पर क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। चलो हटो। वो ग्रंथ के पूर्व रंग अधिकार में 37 नंबर की आज चालू करेंगे। 36 तक की गाथा का स्वाध्याय हुआ है। पहले कुंकुन आचार्य देव ने जो गाथा प्राकृत में कही है उसको पढ़ता हूं मैं। नत्थि मम दम्मादि उच्यति ओग एवं अहमेको तम धम्मणि ममत्तम समयस्य व्याणयामेति। हिंदी हरि गीत उसको पढ़ेंगे। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। हे धर्म निर्ममता यही कहे जो जाने समय। शॉर्ट में कुंकुन आचार्य जी ने 2 लाइन में इतना कहा कि जो स्वपर के जानकार है, स्व और पर के जानकार है, और जो सिद्धांत के भी जानकार है। सिद्धांत यानी जो अफड़ बातें होती है, कभी फिरती नहीं है, और जिनको जानने से, अनुभव करने से संसार का अंत आ जाता है, ऐसे सिद्धांत को और स्वपर को जानता है। ऐसे आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ये धर्म आदि द्रव्य, ये धर्म आदि द्रव्य, धर्म खाली नहीं लिया है। जो जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है, तो उसमें अपने आत्मा के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और दूसरे जो जीव है वो सब द्रव्य ले लिए। कि आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं। पहले बताया कि आचार्य भगवान कैसे है, तो आचार्य भगवान स्वपर के जानकार है और सिद्धांत के जानकार है। ऐसा आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ये धर्म आदि जो द्रव्य है वो मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय ही हूँ। ऐसा जो जानता है, आचार्य भगवान तो जानते ही है, लेकिन उनका कहना है कि जो ऐसा जानता है कि धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय हूँ, ऐसा जो जानता है वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। मतलब ऐसे जाने तो अपने भी आ सकते हैं उसमें, और जो जो जानते हैं वो सब सम्यक दृष्टि लोग उसमें आ सकते हैं। कि धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय ही हूँ। ऐसा जो जानता है, किसी के ऊपर सिक्का नहीं है, जो ऐसा जानेगा वह धर्म आदि द्रव्य से निर्मम है। क्या बताया? निर्ममता कैसे आती है, तो निर्मम का किसको है, किस प्रकार से है? कि जो इस प्रकार से जानता है कि ये जो धर्म आदि द्रव्य है वो मेरे कुछ भी नहीं है, और मैं कैसा हूँ, मैं तो एक उपयोगमय हूँ। ऐसा जो जानता है वही, वह धर्म आदि द्रव्यों से निर्मम है। यानी अपनी आत्मा के अलावा दूसरे जितने भी पदार्थ है उससे निर्मम है। ऐसा आचार्य भगवान ने इस गाथा में कहा है शॉर्ट में। तो देखो इसके आगे की जो 36 नंबर की गाथा थी उसमें भी वेद ज्ञान की बात थी। यहाँ ये 37 नंबर में भी वेद ज्ञान की बात है। आगे की अगली जो गई गाथा उसमें 36 नंबर में भावक भाव से वेद ज्ञान की बात की। भावक यानी जो कर्म उदय हुआ है, उसके निमित्त से जो रागादि विकार विवाह हुआ, उसको भावक भाव बोला। और भावक भाव से मैं भिन्न हूँ ऐसा जो जानता है, तो इस प्रकार से वेद ज्ञान की बात की थी। तो जो भावक भाव से अपने को भिन्न जानता है वो वो मोह से निर्मम है, ऐसी बात की थी। और यहाँ कहते हैं 37 नंबर में कहते हैं कि मेरे अलावा जितने भी धर्म आदि पर द्रव्य है उसको एक नाम दिया है गे भाव। तो जे गे गे भाव से वेद ज्ञान करता है, जितने भी पर गे है उससे वेद ज्ञान करता है, मतलब उससे मैं भिन्न हूँ, ऐसा वेद ज्ञान करता है। उसकी बात ये 37 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान करते हैं। तो देखो ये वो गे भाव में किन किन को लिया, तो गे भाव में धर्म द्रव्य लिया, अधर्म द्रव्य लिया,
आकाश द्रव्य लिया, काट द्रव्य लिया, पुद्गल द्रव्य लिया, एक जीव के अलावा पांच तो लिए, और अपने आत्मा को छोड़कर अन्य जितने भी जीव है उनको भी पर द्रव्य में यानी ज्ञेय भाव में ले लिया। उन सबको ज्ञेय भाव में लिया, जिनमें अरिहंत भगवान भी आ गए, सिद्ध भगवान भी आ गए, अपने आचार्य उपाध्याय साधु ये सब परमेष्टि भगवान भी उसमें आ गए। वो भी गे गे भाव में आ गए, मतलब वो पर गे है, वो मेरे से पर है, भिन्न है, उसमें गे भाव ऐसा उन सबको नाम दिया है। और जितने संसारी जीव है वो तो गे है, जो ज्ञानी है पंच परमेष्टि वो भी के भाव में जाते हैं। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काट द्रव्य, और जो पुद्गल द्रव्य है, और मेरे अलावा जितने भी जीव ज्ञानी अज्ञानी जो कोई भी अरियंत वो सब जीव के भाव में आता है, ये सभी गे है। और हमारा जो शरीर है, मन है, वाणी है, वो भी गे में ही जाता है। और इन सब से मेरा आत्मा भिन्न है, मेरा आत्मा भिन्न उपयोगमयी है, बस। और वो उपयोगमयी आत्मा ही मैं हूँ, और धर्मादि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वेद ज्ञान करने की इस गाथा में बात की है। देखो ये परम सत्य बात है। वो किसने बताई? उन लोगों ने बताई जो आत्मा के अनुभवी है, सिद्धांत के पारगामी है, स्वमत और परमत के विशेषज्ञ है, अथवा सर्वज्ञ परमात्मा है। उन्होंने ये बात बताई, ऐसा कुनकुन आचार्य देव कहते हैं। मतलब ये गाथा में कह तो रहे कुनकुन आचार्य देव, लेकिन वो प्रमाण दे रहे कि ये सब आगे से चले आए ज्ञानियों ने परंपरा से कहा है। जो परंपरा वितराग सर्वज्ञ देव से आई है, वो परंपरा में जितने गणधर आदि दूसरे आचार्य हुए, उन्होंने अनुभव करके, प्रमाण करके, जो पांचवी गाथा में आवे है ना, उसको स्वसंवेदन प्रमाण करके जो बात कही है, वही बात मैं इस गाथा में कह रहा हूँ, ऐसा कुनकुन आचार्य देव बताते हैं। देखो इनका जो भाव है कुनकुन आचार्य देव को कहने का, उसी भाव को उनके 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो आत्मख्याति टीका लिखी, उसमें क्या बताया है, उस कुनकुन आचार्य देव की गाथा का भाव को किस प्रकार बताया है, उसको भी अपने देखेंगे। जो बात अपने चर्चा की वही बात को अमृतचंद्र आचार्य देव अपनी भाषा में, अपनी सोच में किस प्रकार बताते, अपने अनुभव में आई हुई बात किस प्रकार बताते, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने एक पहले आत्मा में चिन्ह मात्र शक्ति है, वो कैसी है वो बताई पहले। और ये जो ज्ञेय भाव है, जो वो चैतन्य शक्ति में जानने में आते हैं, वो ज्ञेय भाव कौन कौन है वो बात आएगी। और किस प्रकार वो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, किस प्रकार से जानने में आ रहे हैं, वो बात भी उन्होंने थोड़ी खोल के बताई है। और फिर आगे भेद ज्ञान कराया है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव यही बात को किस प्रकार कहते हैं, तो उन्होंने चैतन्य शक्ति से शुरुआत की कि आत्मा की चैतन्य शक्ति कैसी है। तो उन्होंने लिखा निज रस से प्रकट है आत्मा की चैतन्य शक्ति। निज रस से प्रकट है मतलब आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो उनकी चैतन्य शक्ति भी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही है। और आत्मा अनुभव से वो शक्ति की व्यक्ति पर्याय में होती है। तो उन्होंने इतना ही लिखा, निज रस से प्रकट अनिवार्य विस्तार। मतलब चैतन्य शक्ति का जो विस्तार है, वो रोकने में कोई समर्थ नहीं है। उसका काम जानना 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 है, वो जानने का काम कोई रोक सकता नहीं है। और वो इतना विस्तार है, उसको भी कोई रोक सकता नहीं है। उस प्रकार का चैतन्य शक्ति का अनिवार्य विस्तार है, और समस्त पदार्थों को ग्रसित करने की स्वभाव वाली है। मतलब जगत में जितने भी पदार्थ है, तो कोई पदार्थ चैतन्य शक्ति में जानने में नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो चैतन्य शक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि जितने भी जगत में पदार्थ है, लोक अलोक में के जो पदार्थ है, उन सबको ग्रसित करने के स्वभाव वाली है। मतलब उन सबको जानने वाला स्वभाव वाली चैतन्य शक्ति है।
ऐसी प्रचंड सी मात्र शक्ति है। तो उस शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से, मतलब वो शक्ति के द्वारा जो जो जानने में आए, वो सब पदार्थ किस प्रकार जानने में आए, जो अन्य पदार्थ जानने में आते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्ति का स्वभाव है सभी पदार्थ को जानना। तो जानना तो होता है, लेकिन किस प्रकार जानना होता है। तो चैतन्य शक्ति की एक और महिमा है कि मानो अंतर्मग्न हो रहे हो। ऐसे अभी जो पदार्थ जानने में आते हैं वो पदार्थ की बात कर रहे हैं, कि वो जो बाह्य पदार्थ है अपनी आत्मा के अलावा, वो सब इस प्रकार जानने में आते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अंतर्मग्न हो रहे हो, वो सब पदार्थ अंदर ज्ञान में घुस गए हो, ऐसा भाषित होता है। और ज्ञान में ऐसा लगता है कि तदाकार, ज्ञान के आकार तदाकार तद्रूप हो गए हो, अंदर ज्ञान में सभी पदार्थ डूब गए हो। इस प्रकार से आत्मा में प्रकाशमान ये सभी पर पदार्थ, पर गे, मतलब जिसको गे भाव कहा, वो सब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अन्य मेरे अलावा जितने भी चेतन द्रव्य है, वो सब ये समस्त पर द्रव्य है, वो मेरे कुछ भी नहीं है। बस ऐसा कह के वेद ज्ञान करा दिया। पहले चैतन्य शक्ति की महिमा की, फिर दूसरे नंबर में चैतन्य शक्ति में जानने में आने वाले जो पदार्थ है, वो मानो अंदर ज्ञान के तदाकार हो गए हो, इस प्रकार से जानने में आते हैं। ऐसे वो ये भाव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल पुद्गल और सभी जीव, ये समस्त पर द्रव्य की बात की। फिर कहा कि वो मेरे कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के वो सभी पर द्रव्य से अपनी आत्मा को भिन्न कर दिया कि वे मेरे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है मेरे कुछ भी, उसका भी कारण बताया अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव से, मैं कैसा हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ। लास्ट प्रवचन के बाद में एक प्रश्न आया था कि टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है। तो एक तो टंकोत्कीर्ण करना पड़ता है। जैसे मंदिर जी में प्रतिमा होती है तो पहले एक पाषाण होता है, उसमें से टाकने से टाक के उसको एक आकार बनाया जाता है, परमात्मा का आकार बनाया जाता है, सकल परमात्मा का आकार बनाया जाता है। तो उसको तो टंकोत्कीर्ण किया, और अपना स्वभाव है जो ज्ञायक स्वभाव है, उसको टंकोत्कीर्ण करने की जरूर नहीं है। वो तो बनाया हुआ टंकोत्कीर्ण है। मतलब जैसे कुछ चीज को बनाते हैं तो ये तो बना बनाया हुआ है, उसको टंकोत्कीर्ण कहते हैं। ऐसा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव है। वो परमार्थ देखने जावे तो वो अंतरंग तत्व है, वो ही मैं हूँ। और जो परद्रव्य है, धर्मादि परद्रव्य है, वो मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं। तो परमार्थ से देखे जाए तो वो परद्रव्य, वो अपनी बाह्य रूपता को छोड़ने में असमर्थ है। वो ये सब गेय भाव है। तो ये गेय भाव से वेद ज्ञान कराते हैं। तो साथ में कहते हैं कि चैतन्य में स्वयं ही नित्य उपयुक्त और पद पदार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। देखो पदार्थ तो सब जानने में आते हैं, लेकिन जानने में ये आता है कि वो जो जानने में दूसरे पदार्थ आते हैं, उससे मैं भिन्न हूँ और मैं तो एक रूपी हूँ, ऐसा ज्ञान में अनुभव आता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं आगे कि गे ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न जो परद्रव्य के साथ परस्पर मिले होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण ये धर्म अधर्म आकाशकार पुद्गल और अन्य जीव के प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि ये सब मेरे जानने में आते हैं। क्योंकि गे ज्ञायक भाव, ऐसा एक संबंध है। ये ज्ञायक भाव मतलब मैं जानने वाला ज्ञायक हूँ, और वो सब जानने में आने वाले गे पर गे पदार्थ है। तो उसके कारण ऐसा ज्ञान में जैसे वो आ गए हो, परस्पर मिल गए हो, ऐसा लगता है। लेकिन मेरा स्वभाव अलग है, और जो जानने में आते वो पदार्थ का स्वभाव अलग है। इसके लिए
वो सब पदार्थों से मैं भिन्न हूँ। तो भिन्न हूँ ऐसा वेद ज्ञान हुआ, तो फिर उसके प्रति कोई मोह ममता रहा नहीं। तो अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि मैं तो सदा ही अपने एकत्व में ही प्राप्त होता हूँ। और मैं तो जैसा हूँ वैसा ही मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ, कभी अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं हूँ। अन्य गे अपने स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले अपने ज्ञान में जानने में आते हैं, लेकिन वो पदार्थ उनके स्वभाव में रहते हैं और मैं मेरे स्वभाव में रहता हूँ। मैं मेरे स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं हूँ। इसके लिए वो सब पदार्थ है जो परगे है उनसे मैं निर्मम हूँ। इस प्रकार ये भावों से भेद ज्ञान हुआ। जितने भी पदार्थ है मेरे आत्मा के अलावा उनसे मैं भिन्न हूँ, ऐसा ज्ञान वेद ज्ञान इस प्रकार से हुआ। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया। अभी वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो बताया उसको और सरल करने के लिए गांधी स्वामी जी क्या कहते हैं कि वही अमृत, देखो कुंकुन आचार्य देव का क्या भाव है, उसको थोड़ा सरल करके 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया। अभी अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, उनके भाव को उनके 1000 बाद कांजी स्वामी बताते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो अपना चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य की परिणति यानी चैतन्य में जो परिणमन होता है, चैतन्य में जो जानने का कार्य होता है, वो ऐसी प्रकाशमय रूप कार्य है, वो ऐसा प्रकाशमय रूप कार्य है। और उसका फैलाव विस्तार किसी से रोका नहीं जा सकता है। मतलब वो, उसका कोई मर्यादा नहीं है, वो कहाँ तक जानता है उसकी कोई मर्यादा नहीं है। उसका प्रकाश है, वो उसका फैलाव है, उसको रोका जाता नहीं सकता है। और समस्त पदार्थ को ग्रसित करने का यानी समस्त पदार्थ को जानने का इस चैतन्य का स्वभाव है। समस्त पदार्थ में चाहे शरीर हो, भगवान हो, मूर्ति हो, गुरु हो, शास्त्र हो, जितने भी गेय पदार्थ है मुझसे भिन्न पर गेय है, वो सभी गेय को अपने स्वभाव से ही जानने का उसका स्वभाव है। मतलब चैतन्य का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने स्वभाव से ही वो सब भिन्न पदार्थ को जान लेता है, उसको ग्रस लेता है। ऐसा चैतन्य का स्वभाव है। और वो जानता है, वो जानने का कारण कोई ज्ञेय बनता नहीं है, ज्ञेय जानने में आता है। लेकिन जानना जो हुआ, चैतन्य शक्ति में परिणमन हुआ, जानना जानना, उसका कारण ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय मात्र जानने में आता है। आगे ऐसे उसको दृष्टांत दे के समझाया, दर्पण का दृष्टांत दिया कि जैसे दर्पण में पर वस्तु का जो प्रतिबिंब ज्ञात होता है, वह पर वस्तु नहीं। क्या बोला, पर वस्तु का ज्ञात होता है, प्रतिबिंब होता है, वो पर वस्तु नहीं। मतलब दर्पण में जो प्रतिबिंब हुआ तो पर वस्तु का प्रतिबिंब हुआ, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो पर वस्तु नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ कि जैसे दर्पण में पर वस्तु का जो प्रतिबिंब ज्ञात होता है, वह प्रतिबिंब पर वस्तु नहीं है, वो तो प्रतिबिंब ही है। मतलब वो प्रतिबिंब तो दर्पण की सत्ता ही है, वो तो दर्पण ही है। क्योंकि दर्पण में वो पर वस्तु जो प्रतिबिंबित हुई, तो वो पर वस्तु नहीं है, क्योंकि पर वस्तु दर्पण में आई नहीं है। फिर भी दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है वह पर के कारण भी नहीं है, उसका कारण पर नहीं है, किंतु उसका कारण तो दर्पण की स्वच्छता ही है। लेकिन लगता ऐसा है कि मानो पर वस्तु दर्पण में आ गई हो, ऐसा मालूम पड़ता है। तथापि वह दर्पण की स्वच्छता की ही दशा है, वो पर गे की दशा नहीं है। तो वह कोई पर वस्तु भी नहीं है, वो पर वस्तु तो सामने पड़ी है, उसके कारण। लेकिन सामने पर वस्तु है, उसके कारण दर्पण की स्वच्छता में ऐसा परिणमित परिणमन हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बहुत मार्मिक बात है। दर्पण के दृष्टांत से अपने ज्ञान दर्पण को समझाना है
कि ज्ञान दर्शन में आगे लेंगे। ये तो दृष्टांत की बात थी ना, मैं दृष्टांत फिर से दोबारा बोलता हूँ कि जैसे दर्पण में पर वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब ज्ञात होता है, वह प्रतिबिंब कोई पर वस्तु नहीं है, क्योंकि दर्पण में वह पर वस्तु आई भी नहीं है। तथा दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है वह भी पर के कारण नहीं है, किंतु दर्पण की स्वस्थता के कारण है। लेकिन लगता ऐसा है कि पर वस्तु मानो दर्पण में आ गई हो ऐसा मालूम पड़ता है, तथापि वह दर्पण की स्वस्थता की ही दशा है, वह कोई पर वस्तु नहीं है। तथा सामने पर वस्तु है, उसके कारण दर्पण की स्वस्थता की परिणति हुई है, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो हुआ अभी दृष्टांत। अभी उसी तरह जैसे दृष्टांत में बात बताई, उसी तरह इस ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अपनी ज्ञान दशा में पर वस्तु को जानने का, पर वस्तु को ग्रहण करने का, घसने का, प्रवेश करने का स्वभाव है। समस्त पदार्थों को जानने का ज्ञान परिणति का स्वभाव है। चाहे पर वस्तु में सर्वज्ञ परमेश्वर हो, भगवान का समूह शरण हो, मंदिर हो, इन सभी को अपने चैतन्य प्रकाश की सामर्थ्य से जानने का चैतन्य ज्ञान का स्वभाव है। ऐसी प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति से ग्रासीभूत होने से मानो वो सब गेय पदार्थ पर द्रव्य अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार समस्त पदार्थ आत्मा में प्रकाशमान होते हैं। ये पर पदार्थ कौन से है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो पदार्थ है। लेकिन अभी यहाँ एक बात का खुलासा करते हैं कि जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, आकाश है और काल है, ये जगत की वस्तु है। उन्हें केवली भगवान ने प्रत्यक्ष देखा जाना है। सर्वज्ञ परमेश्वर के सिवाय उन्हें अन्य किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। और वो भी मतलब उन्होंने खाली देखा है, जाना है, उसका कुछ किया नहीं है। तो देखो, आगे जब जाएंगे समय सार में तो सर्व विश्व ज्ञान अधिकार में 320 गाथा आएगी। वहां तो तो यहाँ तक कहा, वहां तो कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अपनी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वह बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, उदय को भी जानता है, निजरा को भी जानता है। वह तो मात्र जानता है। तो अब बाकी क्या रहा, मतलब कुछ क्या और क्या करने का रहा। तो क्या स्वयं ज्ञान स्वभावी प्रभु है, वो उसके लिए उदय भी पर गे, बंद भी पर गे, निजरा भी पर गे है, और कर्म का छूटना मोक्ष भी पर गे ही है। इसीलिए आत्मा उदय, बंद, निजरा व मोक्ष को मात्र जानता है, उसको करता नहीं है। ऐसा 320 गाथा में ऐसी बात आगे आएगी। उसको भी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने याद किया है। उनका आगे कहना है कि अनादि से आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक की सामर्थ्य वाला है। इस कारण जो ज्ञान पर को प्रकाशित करता है, वह पर के अस्तित्व के कारण प्रकाशित नहीं करता। वास्तव में तो पर संबंधी अपना जो ज्ञान है उसे ही वह प्रकाशित करता है। क्योंकि चैतन्य की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य को जिसने जाना नहीं, ऐसा चैतन्य की जो स्वपर प्रकाशक की सामर्थ्य है उसको जिसने जाना नहीं, उसका जिसने अनुभव किया नहीं, उसकी सत्ता का, अपने चैतन्य स्वभाव की सत्ता का जिसने स्वीकार किया नहीं, उसे धर्म कहाँ से होगा और किस प्रकार से धर्म होगा। क्योंकि धर्म के लिए पर को पर और स्व को स्वरूप जानना जरूरी है। लेकिन पहले अपने ऐसे चैतन्य शक्ति को, उसके स्वभाव को ही नहीं जानता है, तो उसका सामर्थ्य क्या है वो नहीं जाएगा, नहीं जानेगा। और वो सामर्थ्य में पर रूप जानने में आता है, स्व स्वरूप जानने में आता है।
वो भी उसको सही तरीके जान नहीं सकेगा, तो फिर धर्म किस प्रकार से होएगा। तो यहाँ इस प्रकार से ज्ञान का स्वभाव तो जानना मात्र है, पर जानने में आते हैं। यहाँ क्या कहना है, पर जानने में आते हैं, जानने में आता है कि ऐसा लगता है कि जाने पर द्रव्य ज्ञान में आ गया हो, तदाकार हो गया ऐसा लगता है, लेकिन पर रहता है, वो स्व में कभी आता नहीं है। स्व द्रव्य तो पर से भिन्न ही रहता है। ऐसा जब वेद ज्ञान होता है तभी धर्म होता है। तो इस प्रकार से इस गाथा में कहना है। तो यहाँ एक बात आई थी, गे ज्ञायक भाव मात्र से। तो वहां गे गायक ज्ञायक भाव मात्र से ऐसा जो कहा था, उसका तात्पर्य क्या है, ऐसा यहाँ एक प्रश्न हुआ है। तो उसको कहते हैं जानो कि गे ज्ञायक मात्र ऐसा कहा, उसका तात्पर्य क्या है कि मैं ज्ञायक हूँ। गे ज्ञायक दो भाव है ना, ज्ञायक और गे। तो उसका अर्थ पहले तो मैं ज्ञायक हूँ और ये सब पर गे है। यह तो कहने मात्र का संबंध है, गे ज्ञायक संबंध ऐसा कहा। तो गे में ज्ञायक और ये सब पर गे, तो गे ज्ञायक और संबंध जो कहा वो तो कहने मात्र का संबंध है। ऐसा गे ज्ञायक संबंध होने से पर द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान होता है, इसीलिए गे ज्ञायक संबंध कहा। तो जैसा पर गे है वैसा यहाँ पे ज्ञान होता है। तो प्रगट स्वाद में ऐसा स्वाद आने पर स्वभाव भेद के कारण वे सब मुझसे भिन्न है, ऐसा ज्ञान भी साथ में होता है। देखो क्या बोला, दो बात बताई, तीन बात आई है। तो गे ज्ञायक संबंध, तो पहले ज्ञायक तो मैं हूँ, गे ये पर द्रव्य है। संबंध का अर्थ लिया कि जो गे है पर पदार्थ है वो जानने में आते हैं, वो संबंध का अर्थ किया। उसके बाद में वो जानने में आते हैं, और एक अच्छी मार्मिक बात बताई, फिर भी प्रगट स्वाद भिन्नता के कारण, स्वाद भेद के कारण ये सब पदार्थ मेरे से भिन्न है ऐसा भी जानने में आता है। पर पदार्थ जानने में आता है तो खाली जानने में आता है ऐसा नहीं, लेकिन स्वाद भेद के कारण ये सब मुझसे भिन्न है ऐसा भी ज्ञान होता है। मेरी आत्मा का स्वाद तो अतीन्द्रिय आनंद है, इसके लिए ये धर्मास्ति काय आदि जो द्रव्य है वो परगे मुझसे भिन्न है, क्योंकि उसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है नहीं। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद तो मेरा है। इस प्रकार के स्वाद भेद के कारण ये सब पदार्थ मुझसे भिन्न है। भले जानने में आते हैं, वो पदार्थ जानने में आए, लेकिन साथ में ये भी जानना हुआ कि ये सब पदार्थ मेरे से भिन्न है, ऐसा भी जानने में आता है। और ऐसा जानना वही सही जानना है, वही ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। तो क्या कहते हैं कि देखो, भगवान के द्वारा देखे जाने गए धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल अन्य जीव और कर्म आदि पुद्गल द्रव्य, ये सब पर द्रव्य है। और मैं तो ज्ञान स्वभाव में स्थित ज्ञायक अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ भगवान। देखो खाली ज्ञायक ज्ञान स्वभाव नहीं लिया, जब ज्ञान होता है तो साथ में अतीन्द्रिय आनंद भी होता है। ज्ञान और आनंद का अविनाभावी संबंध है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अतीन्द्रिय आनंद होता है, जहाँ अतीन्द्रिय आनंद होता है वहाँ ज्ञान होता है। तो खाली ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञायक में ऐसा नहीं लिया, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला ऐसा भी साथ में ऐसा भाव अंदर आ जाता है। मतलब बात ये कहनी है कि आत्मा स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है। देखो दोबारा थोड़ा उसको खुल के समझते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है, अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, क्योंकि ऐसा ही स्वपर प्रकाशक ऐसा आत्मा का स्वभाव है। वह पर को जानता है, लेकिन पर के कारण पर को नहीं जानता है। स्वभाव के पर कारण को उसका जानता स्वभाव। है, वो जानने का कारण पर नहीं है।
वो अपने स्वभाव के कारण पर को जानता है, क्योंकि पर को जानना ऐसा भी मेरा स्वभाव है। तो ऐसा होने पर भी, मेरा स्वभाव होने पर भी, जो पदार्थ सहज भाव से ज्ञान में ज्ञात होते हैं, तो अज्ञानी जीव क्या गलती करता है कि जो पर पदार्थ अपने स्वभाव से जानने में आए तो उसको अपना मान लेता है। बस ये उसकी गलती है। इसकी इतनी गलती की वजह से वो अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर भी फिर से बोलता हूँ, देखो कि जो आत्मा है, हर एक की आत्मा है, उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, एक बात। दूसरी बात, वो स्वभाव है, इसके लिए स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। दूसरी बात हुई। अभी तीसरी बात, वह पर को जानता है, उसका कारण पर नहीं है। वो पर को जानता है, उसका कारण अपना पर को भी जानना, ऐसा स्वभाव है। तो ये तो एक स्वभाव है, तो जानता है। लेकिन अज्ञानी को जब पर जानने में आता है, तो अज्ञानी क्या गलती कर लेता है कि जो पर पदार्थ अपने ज्ञान में जानने में आया है, उसका कारण अपना ज्ञान स्वभावी है, फिर भी अपना स्वभाव ऐसा है कि पर जानने में आता है, तो पर को अपना मान लेता है, उसमें पर पदार्थ में अपनत्व स्थापित कर लेता है, वो पर पदार्थ से ममत्व कर लेता है। उस वजह से वो पर पदार्थ से निर्ममत्व नहीं रह पाता है। और यहाँ तो निर्ममत्व की गाथा है ना। तो ये तो अज्ञानी की बात कही, अभी ज्ञानी की बात करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी धर्मात्मा, वो तो अच्छी तरह से जानता है कि ये धर्म आदि द्रव्य रूप पर पदार्थ जो है वो मेरे नहीं है, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है कि मैं तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी हूँ, स्वयं के लिए तो मैं अंतरंग तत्व हूँ, और ये धर्मादि जो बाह्य द्रव्य है वो सब मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ये ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, ये पर पदार्थ, पर द्रव्य, धर्मादि पर द्रव्य, भले ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, तथापि ये मेरे नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। इसके लिए ज्ञानी वो सब पर पदार्थ को जानते हुए भी वो धर्मादि जो पर पदार्थ है उससे निर्ममत्व है। दूसरी बात देखो आगे, कि यद्यपि स्व और पर दोनों एक समय ही ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, तथापि दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। ये भिन्न भिन्न स्वाद के कारण मेरा स्वाद भिन्न है और धर्मादि पर द्रव्य का स्वाद भिन्न है। तो मैं इसके कारण मैं धर्मादि जो अजीव द्रव्य है एवं उसके अजीव के सिवाय मेरे अलावा जो कोई भी जीव द्रव्य है, पर द्रव्य है, उनके प्रति पूर्णतः मैं निर्मम हूँ, क्योंकि मैं एकत्व को प्राप्त होने से सदाई जो का त्यों स्थिर रहता हूँ। मैं मेरे में, मेरे एक पने में ही स्थिर रहता हूँ। मैं पर में एक पना करता नहीं हूँ। मैं अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे पर में से अपनापन टूटना, एकत्व टूटना, और पर में से एकत्व अपनापन टूट के अपने में अपनापन आना, और अपने में एकत्व में आना, वही गे भाव से वेद ज्ञान होना है। तो किस प्रकार गे भाव से वेद ज्ञान होता है, उसकी चर्चा अपने कही। उसका कारण ये है, ऐसे ऐसा ऐसा ही होता है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, क्योंकि जो पर पदार्थ है उसके पास गए बिना, और पर पदार्थ भी अपने ज्ञान में आए, उसके पास में आए बिना ही ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है। पर इस जानने का कारण, इस जानना हुआ, तो उसका कारण कोई पर पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ का कोई संबंध नहीं है।
क्योंकि पर को जानना भी तो आत्मा का स्वयं का ही स्वभाव है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ जानने में आता है उनके प्रति मैं निर्मम हूँ, ऐसा इस गाथा में कहा है। तो देखो एक प्रश्न है कि जब हमने पर को जाना और पर पदार्थ हमारे जानने में आया तो गे ज्ञायक संबंध तो हो ही गया है, कि आप इस गे ज्ञायक संबंध से क्यों इनकार करते हो। मतलब गे ज्ञायक संबंध नहीं है, ज्ञायक का गे के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो। जबकि जबकि ज्ञान ने पर को जाना और पर ज्ञान में जानने में आया तो गे ज्ञायक संबंध तो हो गया, फिर आप उसकी मना क्यों करते हो, उसका इनकार क्यों करते हो, ऐसा प्रश्न है। तो उसको समझा समझा रहे हैं कि भाई यद्यपि इसे गे ज्ञायक संबंध कहा जाता है, शास्त्रों में भी गे ज्ञायक संबंध कहा है, पर इसमें कोई संबंध की बात हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब गे ज्ञान में जानने में आया फिर भी गे तो गे में रहा और ज्ञान तो ज्ञान में रहा। ज्ञान गे में नहीं गया और गे ज्ञान में नहीं आया। जब दोनों पूर्ण स्वतंत्र ही रहे तो फिर किस बात का इसमें संबंध हो गया। तो संबंध कहने में आता है क्योंकि गे का जनाने का स्वभाव है और ज्ञान का जानने का स्वभाव है। तो ज्ञान गेय को जानता है और गे ज्ञान में जानने में आते हैं, तो गे ज्ञायक संबंध ऐसा कहते हैं। लेकिन उनके बीच में और कोई संबंध नहीं है। दृष्टांत के रूप में देखें तो केवली भगवान का लोकालोक से क्या संबंध है, कि कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। पर इतने मात्र से केवली भगवान किसी के संबंधी नहीं हो जाते हैं। केवड़ी के समान सभी ज्ञानी होते हैं, वो जगत से असंयुक्त ही रहते हैं, वो उसके साथ एक में कभी हो नहीं जाते हैं। तो यद्यपि गे ज्ञायक संबंध को संबंध कहा जाता है, पर यह कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंधन ही नहीं है। वो बंधन सहित का संबंध नहीं है तो उसको संबंध कहा नहीं जाता, क्योंकि उसमें गे भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। यह जानना ही गे भाव से वेद विज्ञान है। बस यही भाव इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य है, इस गाथा का मूल विषय यही है। तो देखो 36 नंबर की गाथा की विषय वस्तु और 37 नंबर की गाथा की विषय वस्तु, उनको समेटते हुए आचार्य भगवान जो है अमरचंद्र आचार्य दे, वो ये 37 नंबर की गाथा के बाद में एक कलश रूप काव्य लिखते हैं कि दोनों का निचोड़ है वो इसमें इस कलश में उन्होंने रख दिया है। जो इस प्रकार से उनका कलश है उसका हिंदी हरि गीत में पढ़ रहा हूँ। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता। बस इस प्रकार से सब अन्य भावों में 36 नंबर में गाथा में भावक भाव ले लिया और 37 गाथा में गे भाव लिया। उसको बोला कि सब अन्य भावों से, इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया। जब भावक भाव और गे भाव यानी सभी पर भावों से पर द्रव्य से जब वेद ज्ञान हुआ, तब स्व उपयोग को स्वयं ही उपयोग ने धारण किया। मतलब आत्मा ने आत्मा को धारण किया। तो क्या हुआ, प्रकटित हुआ परमार्थ अर जग ज्ञान व्रत परिणत हुआ। तब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र प्रकट हुआ। तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। और ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ तो ये आत्मा रूपी जो बगीचा है
उसमें ही आत्मा रमण करने लगा, कहीं बाहर निकलता ही नहीं है। इस प्रकार काव्य के रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव ने दोनों गाथाओं को समेटते हुए शॉर्ट में कहा। इसका भाव इस प्रकार है कि भावक भाव और गेय भाव से वेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता भाषित हुई, विवेक जागृत हुआ, तब यह उपयोग स्वयं ही एक अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणत होता हुआ परमात्मा को प्रकट करता हुआ अपने आत्मा राम में ही प्रवृत्ति करता है, आत्मा रूपी बाग में ही रमण करता है, अन्यत्र नहीं भटकता। ऐसा इस कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत गजब की बात कह दी। इसी कलश की जो बात है उसको पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब ने उसको स्पष्ट किया उनके भावार्थ में। वो इस प्रकार से उनको स्पष्ट किया कि सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जान लिया, तब उपयोग के रमण करने के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ, वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। तो देखो, यह आचार्य अमृत चंद्र देव इस कलश में यह कहना चाहते हैं कि जब भावक भावों और गेय पदार्थों से आत्मा की भिन्नता भली भांति भाषित हो गई, तब उपयोग को अन्यत्र भटकने का अवकाश ही नहीं रहा। इस कारण उपयोग अपने आप ही अपने में स्थिर हो गया, पर पदार्थों से अपनापन टूट गया, अपने में ही अपनापन आ गया और उपयोग अपने में ही समा गया। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया, भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया। देखो, जो 34 नंबर की गाथा थी उसमें प्रत्याख्यान का स्वरूप उदाहरण सही स्पष्ट किया। उसके बाद में अपने 36 नंबर और 37 नंबर की गाथा में भावक भाव से और गेय भावों से भिन्नता की भावना को खूब अपने नचाया, यानी उसको मतलब समझाने की कोशिश की। पर क्या हुआ उसका परिणाम? तो परिणाम स्वरूप परमार्थ प्रकट हो गया, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया, स्वयं को जानकर स्वयं में ही अपनापन स्थापित कर स्वयं में ही समा गया, आत्म राम में ही प्रभुत हो गया। इस बात को कलश में स्पष्ट कर दिया। अभी इसके आगे इसके आगे ये पूर्व रंग अधिकार की छिलनी गाथा है, तो उसमें स्पष्ट करेंगे कि इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित ज्ञानी धर्मात्मा अपने आत्मा के संदर्भ में क्या सोचता है, वो क्या विचारता है, उसका संचेतन किस प्रकार का होता है। इस प्रकार से देखो, 34 नंबर में प्रत्याख्यान का स्वरूप समझा उदाहरण सहित, 34-35 में, और 36-37 में भावक भाव और गेय भाव से वेद ज्ञान करा, तो सबसे भिन्न पड़ गया पर द्रव्य से, पर द्रव्य के भावों से। तो उसको रहने के लिए, रमने के लिए, लीन स्थिर होने के लिए अपना आत्मा ही रहा। तो अपने आत्मा को ही जानता रहता है, अपने आत्मा की प्रतीति में रहता है, अपने आत्मा में लीन होता रहता है। तो इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वो आत्मा परिणमित हो गया, तो उसको आत्मा में रहता है, लीन होता है। तो उसका संचेतन क्या होता है, किस प्रकार की उसकी फीलिंग होती है, वो फीलिंग क्या है, उसको आगे की 38 नंबर में की गाथा में बताएंगे। तो ये आगे जो लास्ट गाथा है पूर्व रंग अधिकार की 38वीं गाथा, और बाद में एक 32 नंबर का कलश है, और फिर ये पूर्व रंग जीव अधिकार समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा जीव अजीव अधिकार शुरू होगा। उसमें मुख्य रूप से अजीव का वर्णन किया है, और अजीव से भिन्न जीव है ऐसा वेद ज्ञान करा है।
तो ऐसे अपना विषय एक एक गाथा से आगे चलता रहेगा। तो अभी इस गाथा को अपने यहाँ पे विराम करते हैं। यहाँ अपने मतलब विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।